आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। मुंबई पुलिस ने देर रात बोरीवली इलाके में एम जोन बार में छापा मारकर 2 नाबालिग लड़कियों समेत 18 लड़कियों को छुड़ाया है। साथ ही इस धंधे में मुंबई पुलिस ने 18 ग्राहकों को भी गिरफ्तार किया है। इस छापेमारी में लड़कियों की हालत देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। ये सभी लड़कियां एक तहखाने में कैद थीं और यहां चल रहा था जिस्म फरोशी का सबसे बड़ा धंधा। ये मुंबई का एम जोर बार है। एम यानी मस्ती, मदहोशी और महफिल। यहाँ हर रोज हर शाम महफिलें सजती हैं। खुशनुमा और दिलफरेब समा के बीच दिन भर की थकान को दूर को हसीन बनाने वालों का एक जमघट लगना शुरू होता है। तो यहाँ मदहोशी का आलम अपने पूरे शबाब पर होता है। लेकिन इन्हीं रंगीनियों से निकलकर एक अंधेरे में डूबे सच के कदम जमाने के सामने आए तो हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। इस सख्त दीवार के पीछे जिंदगी की आहट जैसे ही महसूस हुई तो उस हकीकत से रूबरू होने के लिए दीवार पर हथौड़ों ने दस्तक दे दी। और थोड़ी ही देर बाद जैसे ही दीवार का मजबूत पर्दा हटा तो चंद नाजुक जिंदगियां खुलकर हवा में सामने आ गईं। ये मुंबई के उस बार का मंजर है जिसे बाहर से तो चमक दमक की फरेब के पर्दे ने ढक रखा है, जहां आकर मुकद्दर की लकीरें यूं ही सिमटती हैं और यूं ही सहमती हैं। हम मुंबई के एम जोन बार का जिक्र कर रहे हैं, जहां बीती रात आने वाले मेहमानों के साथ कुछ ऐसे बिन बुलाए मेहमान भी आ धमके जिन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर शाम को खुशनुमा बनाने वालों के हलक सूख गए। ये मेहमान कोई और नहीं पुलिस वाले थे, जो उस खबर का हाथ पकड़कर यहाँ तक पहुँचे थे जिसे सुनकर पुलिस वालों को पहले बदनामी का एहसास हुआ, फिर शर्मिंदगी का। इस बार के भीतर दीवार के उस पार भी एक दुनिया छुपी हुई थी, जिसका खुलासा हथौड़ों की चोट के बाद दीवार ने खुद रास्ता देकर कर दिया। इन खुले हुए चेहरों का पूरा सच सामने आते ही न जाने कितनी आंखें शर्म से झुक जाएं। दीवार के भीतर छुपे तहखानों से बाहर आ रही इन लड़कियों का कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने बेहतर जिंदगी के सपनों को अपनी पलकों के नीचे पनाह दी। किस्मत का सितम देखिए कि इन्हें अपने सपनों की खातिर दीवार के पीछे घुटन भरे आलम में नजर छुपाने के लिए पनाह मिली थी। जो सपना इन लोगों ने अपनी आंखों में छुपाया था, उसकी कीमत इन्हें अपनी जिंदगी को नर्क बनाकर चुकानी पड़ रही है। बस इसी खबर का हाथ पकड़कर तो पुलिस यहाँ पहुँची थी। ये तो बस इन लड़कियों की बदकिस्मती थी कि जिसने इन्हें इस बदनाम जगह पहुँचा दिया, लेकिन ये इनकी ही किस्मत का कमाल था कि शुक्रवार की रात इन्हें नर्क से भी बुरी जिंदगी के कैद खाने से रिहाई भी मिल गई। खुलासा यही है कि बाहर से चकाचक दिखने वाले इस बार के भीतर घिनौना कारोबार भी चल रहा था। बताया यही जा रहा है कि यहाँ जिस्म फरोशी का धंधा चलता था। सिर्फ इतना ही नहीं, इस काले धंधे के लिए बाहर मालिक ने बकायदा तहखाने बनवा रखे हैं, जहाँ लड़कियों को छुपा कर रखा जाता था और यहीं से लड़कियों को ग्राहक के पास भेजने के लिए अलग रास्ता बनाया गया था। ये तहखाना इसलिए था ताकि किसी को भनक न लगे कि यहाँ बार की आड़ में जिस्म फरोशी का काला कारोबार किया जाता है। और अगर इस तहखाने की दीवार को गौर से देखिए तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं कि इसे ये पर्दा इसलिए दिया गया था ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। शुरू में पुलिस भी यहाँ तक आकर लौट गई थी, क्योंकि उनकी आंखें भी दीवार का धोखा खा चुकी थी। लेकिन जब दीवार ने रास्ते से हटकर पुलिस वालों को रास्ता दिया तो सारा माजरा अपने आप साफ हो गया। तहखाने से 2 नाबालिग समेत 18 बार बालाओं को पुलिस ने रेस्क्यू कराया, जिन्हें जिस्म फरोशी के लिए यहाँ रखा गया था। आपको बता दें कि इसी साल 22 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र प्रोविजन ऑफ ऑब्सीन डांस इन होटल, रेस्टोरेंट एंड बार रूम्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ
डिग्निटी ऑफ वुमेन एक्ट 2016 पारित किया था। इस कानून के तहत बार में जिस्म फरोशी करते पकड़े जाने पर बार मालिकों को 5 साल की सजा और 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ किया जा सकता है। नियम साफ है, लिहाजा इस बार के मालिक को तो कानून के सिपाहियों को जवाब देना ही होगा। लेकिन कानून के सिपाही अब ये भी तय करेंगे कि मुंबई के किसी और बार का कहीं ऐसा हाल तो नहीं। अफजल हुसैन, मुंबई, IBN 7।